ओम शांति। मर्यादाओं पे चलकर बने मर्यादा पुरुषोत्तम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम सभी जानते हैं इस पुरुषोत्तम मास के साथ साथ हम सभी बेहद के पुरुषोत्तम युग में भी हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के पुरुषोत्तम युग को बहुत कम आत्माएं ही जान पा रही है। ये बेहद का एक तरह से अमृत वेला भी है। दुनिया वाले अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं और हम सभी आत्माएं जिनको अज्ञान निद्रा से जगाया है स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जो मनुष्य को देवता बनाने वाले हैं, पाप वाली सृष्टि को फिर से पावन बनाते हैं। पतित पावन है, विश्व कल्याणकारी है। ऐसे पिता परमात्मा की हम सभी मधुर वाणी रोज सुनते हैं और उससे हमें इशारे मिलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुरली से। आज बाबा ने स्मृति की मर्यादा पर जोर दिया है। बाबा का कहना है कि तुम्हारा साथी कौन है, तुम किसके बने हो इस अलौकिक जन्म में, इस हीरे तुल्य जन्म में किसके बने हो और उनसे क्या प्राप्ति है, ये हमेशा स्मृति में रखो। तो कभी संशय बुद्धि नहीं होंगे, निश्चय कभी न टूटे, ये ध्यान रखें। यानी कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे इस दुनिया में प्रलोभन वाली परिस्थिति हो या टेंशन दिलाने वाली और नुकसान वाली परिस्थिति हो, लेकिन उन सभी परिस्थितियों में हम निश्चय बुद्धि बनकर चले। इसके लिए बाबा ने आज की वाणी में वरदान में हमें समझाया है कि अपनी स्वमान की सीट पर रहो। कितने तरह की हमें स्वमान की सीट मिली है, एक नहीं दूसरे स्वमान की सीट पर रहो। मैं कौन, मेरा कौन और उनसे क्या प्राप्तियां हैं। तो जब मैं कौन हूं ये स्मृति रहती है, मैं आत्मा हूं वो तो ठीक है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं इसकी स्मृति रहती है, तो मेरा कौन है वो ऑटोमेटिक याद आता है। और मेरा कौन है ऑटोमेटिक याद आता है तो उनसे क्या प्राप्तियां हैं वो अविनाशी प्राप्ति याद आती है। और तब इस संसार की विनाशी प्राप्तियों के पीछे हम भगवान के प्रति संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। कितना जीता जागता उदाहरण हमें रामायण से मिलता है। माता सीता जंगल में केवल एक सोने की हिरण के पीछे कि ये मुझे चाहिए। देखने में तो यही लगता है कि कोई गलत चीज थोड़ी मांगी उन्होंने, सोने की हिरण ही तो मांगा, लेकिन वो क्या था, मायावी था। और जब समझाया गया श्री रामचंद्र जी के द्वारा तो भी उसको लगा नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। थोड़े समय के लिए वो भूल गई कि कौन मुझे समझा रहा, मैं किसके साथ हूं। और इसके कारण श्री रामचंद्र जी से भी उसको बिछुड़ना पड़ा और उसके बाद भी लक्ष्मण जी ने उनको उनकी सेफ्टी के लिए लक्ष्मण रेखा खींच कर दी, लेकिन फिर भी उसको था कि नहीं मुझे वो चाहिए। और इसके कारण मर्यादा की लकीर को भी लांघना पड़ा उसे। रिजल्ट क्या हुआ, शोक वाटिका में। तो जब मैं आत्मा हूं और मैं कौन सी आत्मा हूं, हर मुरली में बाबा तरह तरह के स्वमान याद दिलाते हैं। हमें और भी पहले से स्वमान मिले हुए हैं, हम उस सीट को नहीं छोड़ें, ये बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं। तो क्या होगा, विनाशी चीजें आज की दुनिया में मान सम्मान, साधन, सुविधा, पद, पोजीशन, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, ये सब बहुत कुछ चीजें हैं। किसी चीज का भी प्रलोभन हमें भगवान से दूर कर देगा। अपने जीवन के लिए सुरक्षा की जो लकीर खींची है भगवान ने, इस मर्यादा के अंदर रहो, उससे भी हम लांघ जाएंगे तो फिर कहाँ पहुंचेंगे। हमारे दुख अशांति का कारण कहीं ना कहीं मनसा में भी मर्यादा का उल्लंघन ही होता है। चाहे स्वप्न में भी हम उदास हो, अशांत हो, दुखी हो, कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो आइए स्वमान की सीट पर रहने का अभ्यास करते हुए निश्चय बुद्धि बने और इस नशे में रहे कि सर्व प्राप्तियों को
कराने वाला स्वयं भगवान मेरा साथी है। और इस स्मृति में रहकर सच्चे सच्चे पुण्य आत्मा बने, क्योंकि बाबा ने कहा है मेरी याद में रहने वाला और दूसरों को मेरी याद दिलाने वाला कि पुण्य आत्मा, पुण्य का काम तुम करो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की और पुरुषोत्तम युग की, पुरुषोत्तम मास की। बहुत बहुत शुभकामनाएं।